दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 27 जून 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों टीकाकरण में सीमांचल बिहार के लिए एक नजीर के रूप में उभरा है। खासकर सीमांचल के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यानी कि मुस्लिम लोग टीकाकरण के संबंध में फैली कई तरह की भ्रांतियों को यानी कि अफवाहों को दरकिनार करते हुए टीका केंद्र पर जाकर कोरोना वैक्सीन की डोज ले रहे हैं। जी हां, 21 जून के टीकाकरण के विशेष आयोजन के दिन यही वजह रही है कि सीमांचल अल्पसंख्यक बहुल इलाके होने के बाद भी टीकाकरण में अररिया बिहार में अव्वल रहा, यानी कि पहला स्थान रहा, जबकि पूर्णिया ने बिहार में तीसरे स्थान हासिल किया है। जी हां, अररिया में सबसे अधिक एक दिन में 61,595 लोगों ने टीकाकरण करवाया, जबकि पूर्णिया में एक दिन में 50,118 लोगों ने टीका लगवाया है। जी हां, टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह का अंदाजा ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि सीमांचल के जिस प्रखंड में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी यानी कि मुस्लिम समुदाय की आबादी 60 से 70% है, वहां लोगों ने टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य से दोगुना टीकाकरण करवाया है। यही वजह रही है कि कई स्थानों पर टीकाकरण के लिए भेजी गई फाइल कम पड़ गई। जी हां, और दोबारा स्वास्थ्य विभाग की टीम को कोरोना टीका की खेप मंगाकर लोगों को टीका लगवाना पड़ा। जी हां, लोगों का यह उत्साह कोरोना के खिलाफ जंग के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में नीतीश सरकार जल्द ही गिर जाएगी। जी हां, राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के 2 महीने में गिर जाने के बयान पर राजनीति गर्म हो गई है। जी हां, बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। इस क्रम में जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि कोई भी ताकत नीतीश सरकार को 5 सालों तक नहीं गिरा सकती है। जी हां, इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि राजद के कई विधायक हमारे संपर्क में भी हैं। जी हां, आपको बता दूं कि अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोगों को कहा है कि घबराइए मत, बिहार सरकार 2-3 महीने में गिरने वाली है। जी हां, उनके इस बयान के बाद सत्ता पक्ष एवं विपक्ष की ओर से बयानबाजी होने लगी है। जी हां, इसी दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि तेजस्वी यादव कुछ जदयू विधायकों के संपर्क में हैं यानी कि संपर्क के फेरे में हैं तो फिर उन्हें बता दें कि राजद के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल भी माना जाता है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों बिहार में बाढ़ से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए पीएचसी तैयार हैं। जी हां, सभी पीएचसी में रोकथाम की जरूरी दवाइयां भेजी गई है। कल सभी पीएचसी को ब्लीचिंग पाउडर, हैलोजन टैबलेट और आवश्यक दवाइयां भेजी गई है। जी हां, सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी ने बताया है कि सेंट्रल गोदाम से सभी पीएचसी के प्रबंधक और प्रभारियों को कहा गया है कि आवश्यकता के अनुसार ब्लीचिंग पाउडर, हैलोजन टैबलेट और अन्य दवाओं को सब सेंटर पीएचसी में वितरित कराया जाए। पीएचसी प्रभारी जनप्रतिनिधियों और अन्य समाज सेवियों से राय करके जहां जहां आवश्यकता हो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराएं। यह सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रत्येक पीएचसी में 10,000 हैलोजन टैबलेट भेजी गई है, वह ब्लीचिंग पाउडर भी दिया गया है। इसके अलावा सलाइन सेट, आयरन टैबलेट समेत कई प्रकार की आवश्यक दवाओं की खेप भी भेजी गई है। दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जी हां, पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश के चलते राजधानी पटना की अधिकांश सड़कें जलमग्न हो गई है। जी हां, कई लोगों के घर में पानी घुस गया है। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवासीय परिसर में भी पानी भर गया है। जी हां, लगातार हो रही बारिश से शहर के यानी कि पटना शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी किए गए वीडियो में डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर घुटनों से नीचे तक पानी भरा हुआ है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर का यह हाल जब टीवी पत्रकारों ने दिखाना चाहा तो वहां मौजूद कर्मी नाराज हो गए। जी हां, टीवी रिपोर्टर्स के मुताबिक पानी बिहार विधानसभा परिसर में भी घुस गया है। इसके अलावा कई मंत्री विधायक के आवास में जल जमाव हो गया है। बिहार की सांसद यानी कि विधानसभा परिसर और डिप्टी सीएम का आवास ही नहीं बल्कि पटना का अस्पताल और कई अन्य इलाकों में बारिश के पानी के कारण टापू में तब्दील हो चुके हैं। आपको बता दो कि हाल ही में रेणु देवी ने बयान दिया था कि बाढ़ से निपटने को लेकर बिहार सरकार पूरी तरीके से तैयार है। जी हां, वही मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी बिहार के कई इलाकों में लगातार बारिश जारी रहेगी, जिसकी वजह बंगाल की खाड़ी से निकल रही ट्रफ लाइन है। जी हां, दरअसल वर्तमान में पंजाब से बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रफ लाइन बिहार से होते हुए गुजर रही है, जिसके चलते बंगाल की खाड़ी से काफी मात्रा में नमी मिल रही है। यही कारण है कि बिहार में लगातार बारिश जारी है और कई इलाकों में नमी भी बनी हुई है।
दोस्तों बिहार मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में पशुओं के लिए चारागाह बनेगा। जी हां, मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि बाकी के 16 राज्यों के लिए भी जल्द ही इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल देश के जिन 10 राज्यों के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है उनमें बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, गोवा, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। मंत्रालय का मानना है कि इस पूरी पहल से वन जीवों को पानी और फिर चारे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जी हां, साथ ही इससे वन जीवों और फिर मनुष्यों के बीच होने वाले संघर्ष में भी कमी आएगी। मौजूदा समय में वन जीव चारे और पानी की तलाश में जंगल से बाहर निकलते हैं और खेतों का नुकसान करते हैं, जिसके बाद मनुष्य के साथ उनका संघर्ष शुरू होता है। लेकिन जब वन जीवों को जंगल के अंदर ही पर्याप्त पानी और चारा मिल पाएगा, यानी कि मिल जाएगा, तो वे बाहर क्यों जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। दोस्तों नालंदा की यह तस्वीर 19वीं सदी की नहीं बल्कि 22वीं सदी की है, जो विकास को मुंह चिरा रही है। जी हां, बिहार शरीफ प्रखंड के जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हरगामा पंचायत के नेवाजी बिघा गांव। जी हां, यहां के ग्रामीण सोई बासा नदी में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को विवश है, मजबूर है। जी हां, इस गांव में रात में बारात आई थी। शादी के बाद नाव पर बिठाकर दूल्हा दुल्हन और बारातियों को विदा किया गया। जी हां, हिचकोले खाती नई नवेली दुल्हन भी नाव पर ही अपने हम सफर के साथ जिंदगी के नए सफर पर निकली। यह स्थिति उस राजगीर विधानसभा की है जहां पिछले 15 सालों में सबसे अधिक विकास के काम कराए गए हैं। जहां अरबों रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं, लेकिन एक अदद पुल नहीं बन सकी है। यह शादी जैसे खास दिन को लेकर लोग कितने सारे अरमान रखते हैं, जहां मगर गांव पहुंचते ही सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। जब दुल्हा दुल्हन को नाव से पार कराना पड़ता है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि नदी पर पुल का निर्माण नहीं किया गया है। जी हां, बारिश के मौसम में हर साल यही हाल रहता है। ग्रामीण हर छोटे बड़े काम करने के लिए नाव का ही सहारा लेते हैं। यह स्थिति सिर्फ नवाजी बिघा की नहीं है, बल्कि पास के डंबर बिघा, हरगामा, बगन बिघा, परबो बिघा और कई सारे गांव के हजारों लोग इससे प्रभावित हैं। यह पिछले चुनाव में पुल बनाने की मांग की गई थी, जिसे लेकर वोट बहिष्कार भी हुआ था। यह उस वक्त आश्वासन दिया गया था, लेकिन आश्वासन फाइलों में ही सिमट कर रह गया। यह गांव राजगीर विधानसभा में आता है, जहां पिछले 45 सालों से एनडीए के विधायक का कब्जा है। इसके बावजूद भी पुल का निर्माण नहीं किया जा सका है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल नहीं रहने से रोजमर्रा की परेशानियों से जूझना पड़ता है। हर दिन जिंदगी से जद्दोजहद करना पड़ता है। नदी के आसपास के दर्जनों भर गांवों की हजारों की आबादी पुल नहीं होने से बुरी तरीके से प्रभावित है, विकास से पूरी तरीके से वंचित हैं। लोग नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर जीवन जीने को मजबूर और लाचार हैं। जो भी एक बार इस गांव में आते हैं तो फिर ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि वे फिर से इस गांव में कभी भी वापस लौट कर ना आए। अगर किसी की बारात आती है तो फिर विदाई से लेकर बारात आने जाने तक का काम एकमात्र सहारा नाव ही है। दोस्तों सीवान जिले की पुलिस को गुरुवार को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, पुलिस टीम ने यूपी एटीएस के सहयोग से नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जी हां, छापेमारी के दौरान पुलिस को हथियार, प्रिंटर, अर्धनिर्मित रुपए, छपी हुई कागज के साथ ही मोबाइल फोन भी मिला है। जी हां, एसपी अभिनव कुमार ने बताया है कि गुरुवार को गराकोठी थाने की पुलिस और यूपी एटीएस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी करके बंटी, सुरेश और संदीप को गिरफ्तार किया है। दोस्तों बिहार सरकार की प्राथमिकता वाले जमीन सर्वे अभियान में 9 जिले बेहद सुस्त रफ्तार से चल रहे हैं। जहां बाकी 11 जिलों की रफ्तार कभी धीमी तो कभी तेज होती रहती है। जहां लेकिन लगातार पिछड़ने वाले जिलों में खास सुधार नहीं हो रहा है। यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की मासिक समीक्षा में 9 जिलों की उपलब्धियों वाले खाने का बड़ा हिस्सा लाल रंग से भरा रहता है। कोरोना के कारण मार्च से सभी जिलों के सर्वे कार्य में सुस्ती आई है। यह फिर भी सुपौल, पश्चिमी चंपारण और बेगूसराय जिलों की उपलब्धियां शानदार रही है। उधर अररिया, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्णिया और खगड़िया जैसे जिले काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए तैयारी नहीं है। यहां राजस्व विभाग कई मानकों पर सर्वे का मासिक मूल्यांकन करता है। जून के तीसरे सप्ताह तक के कार्यों का 9 मानकों पर मूल्यांकन किया गया तो 9 जिले 5 मानकों में से शून्य पर लटक गए। जी हां, सीमा का सत्यापन, किस्तवार खानापुरी, नक्शों की आपूर्ति और सॉफ्टवेयर में फॉर्म 6 की एंट्री में 9 जिलों की उपलब्धियां शून्य दर्ज की गई है। जी हां, ये जिले हैं कटिहार, अरवल, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्णिया और खगड़िया। यह 9 मानकों के लिए 100 अंक निर्धारित है। इन जिलों को जिन कार्यों के लिए शून्य अंक मिला है उसके लिए 55 अंक निर्धारित है।
दोस्तों बिहार बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट अब मूल प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। जी हां, बीएसईबी ने छात्रों के लिए मैट्रिक रिजल्ट 2021 के सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। यह सर्टिफिकेट कंपार्टमेंट परीक्षा परिणाम प्रमाण पत्र के साथ नियमित छात्रों के लिए भी है। जी हां, बिहार बोर्ड के 10वीं परीक्षा परिणाम 26 मार्च 2021 को घोषित किए गए थे, यानी कि रिजल्ट घोषित किए गए थे। बीएसईबी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मैट्रिक की परीक्षा में 16,54,171 छात्र शामिल हुए थे। इनमें से 78.17% छात्रों ने परीक्षा दी और इसमें पास हुए। अब छात्रों को इसके सर्टिफिकेट्स जारी किए जा रहे हैं। बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले छात्र संबंधित स्कूलों में संपर्क करके ये प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से अधिसूचना जारी किया गया है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 और माध्यमिक कंपार्टमेंट परीक्षा 2019 उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के प्रमाण पत्र जिला अधिकारियों के कार्यालय में भेजे जा रहे हैं। आप भी अगर मैट्रिक परीक्षा दी है तो आप इन कार्यालय में जाकर के सर्टिफिकेट ले सकते हैं। दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश से स्थिति असामान्य होती जा रही है। इससे कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग ने बिहार में 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है और वज्रपात के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान भी लगाया है। जिन जिलों में अगले 24 घंटे तक अलर्ट जारी किया गया है उनमें सारण, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, नवादा और जमुई शामिल है। जी हाँ, बारिश को लेकर मौसम विभाग और आपदा विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। कहा गया है कि लोग खुले जगहों पर या फिर पेड़ के नीचे बिल्कुल भी शरण नहीं ले, क्योंकि बारिश के साथ भारी वज्रपात की संभावना बनी हुई है। वहीं बिहार के 4 जिलों के 16 प्रखंडों के निचले इलाके बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। दोस्तों एसटीईटी पास सभी अभ्यर्थियों की बहाली होगी। जी हां, सरकार ने यह फैसला ले लिया है। शिक्षा विभाग ने इसकी घोषणा भी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि एसटीईटी परीक्षा पास सभी अभ्यर्थियों की बहाली होगी। जी हां, जिसको लेकर सस्पेंस बरकरार था। सरकार पहले ही इस बात की घोषणा कर चुकी थी कि बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षकों की जितनी सीटें खाली है उससे बहुत कम अभ्यर्थी पास किए गए हैं, इसीलिए सभी की बहाली होगी। लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण हंगामा शुरू हो गया। पिछले दिनों पटना बोर्ड ऑफिस में अभ्यर्थियों ने काफी हंगामा भी किया, लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि जिन अभ्यर्थियों की नाम मेरिट लिस्ट में नहीं भी है लेकिन वो एसटीईटी पास है तो उनकी बहाली होगी। एसटीईटी 2019 परीक्षा में पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे। मेरिट लिस्ट में आने वाले लोग के साथ साथ लिस्ट में नहीं आने वाले लोग भी शिक्षक बहाली के योग्य होंगे। 7वें चरण या फिर उसके बाद भी इन्हें मौका दिया जाएगा। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2-3 महीने में सरकार गिरने का दावा करके सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। जी हां, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। संजय जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी यादव के पास लोगों को झांसा देने के सिवा रास्ता क्या बचा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को राघोपुर दौरे में तेजस्वी यादव ने लोगों से कहा था कि 2-3 महीने में नीतीश सरकार गिरने वाली है। उसके बाद बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने उन पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी यादव लंबे समय तक अपने क्षेत्र और बिहार से गायब रहे। कोरोना के समय कहीं गए नहीं, बाढ़ के समय में भी बिहार से गायब रहे, काम तो कुछ किया नहीं तो लोगों को झांसा और झूठा संतावना दे रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। दोस्तों अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण और फिर अयोध्या के विकास कार्यों की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा की। जी हां, बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या एक ऐसा शहर है जो हर भारतीयों की सांस्कृतिक चेतना में अंकित है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या को ऐसा बनाया जाना चाहिए जहां भारत की सांस्कृतिक और परंपरा की झलक दिखाई दे। जी हां, अयोध्या एक आध्यात्मिक शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या का विकास कुछ इस तरीके से करना है जिससे पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों दोनों को फायदा हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या की योजनाओं को ऐसा होना चाहिए जिसमें आने वाले भविष्य की झलक दिखाई दे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या को ऐसा होना चाहिए जहां कम से कम एक बार देश का युवा यहां पर जरूर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निकट भविष्य में अयोध्या में विकास कार्य जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में विकास कार्यों को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हमारा सामूहिक प्रयास है कि हम अयोध्या की पहचान का जश्न मनाएं और अपने नए नए तरीके से अयोध्या की सभ्यता को बनाए रखें। दोस्तों लॉकडाउन के बाद अब गाड़ियों में हवा भराना महंगा हो जाएगा। जी हां, बाइक में हवा भराने के लिए कई इलाकों में दुकानदार 10 रुपए और कार में हवा भराने के लिए 20 रुपए वसूल रहे हैं। लॉकडाउन के पहले बाइक में हवा भराने के लिए 5 रुपए और कार के लिए 20 रुपए देने होते थे। मिली जानकारी के अनुसार पटना के बेली रोड, बोर्डिंग रोड, पाटलिपुत्र कॉलोनी, चेरिया टार पुल इलाके में हवा भराने के लिए अब 2 गुने वसूल रहे हैं।
दोस्तों यदि अब तक आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो फिर करा सकते हैं, क्योंकि पैन प्लस आधार को लिंक कराने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। जहां केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने इसे अब 3 महीने यानी कि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। जहां 30 सितंबर तक अब कोई भी व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक करा सकेगा। जहां पहले इसकी डेडलाइन 30 जून तक ही थी। जिन लोगों ने अब तक इसे लिंक नहीं कराया है, इसके लिए सरकार का यह कदम राहत देने वाला है। जहां अब घर बैठे ही इंटरनेट की मदद से इसे आसानी से आप लिंक कर सकते हैं। जहां वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा को 3 महीने बढ़ा दिया है। अब 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक किया जा सकेगा। जहां पहले इसकी डेडलाइन 30 जून तक ही थी। आपको बता दूं कि कई लोगों ने अब तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, जिससे उनकी मुश्किलें 30 जून के बाद बढ़ने वाली थी। 30 जून के बाद आधार से लिंक नहीं होने के कारण पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहता। ऐसे में आर्थिक परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़ती, लेकिन केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के इस कदम से लोगों को राहत जरूर मिली है। यदि आपके पास लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन नहीं है तो फिर आप एसएमएस के माध्यम से भी पैन प्लस आधार को लिंक करा सकते हैं। दोस्तों इन दिनों अब 2000 रुपए के नोट बहुत कम ही देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बैंक और एटीएम से भी सबसे ज्यादा 500 रुपए के नोट सर्कुलेट हो रहे हैं यानी कि निकल रहे हैं। जी हाँ, यानी कि अब देश में अगर मौजूदा बड़े नोट की बात करें तो शायद वह 500 का ही नोट है। जी हाँ, और हम सभी के पास 500 रुपए का नोट देखने को मिलेगा। ऐसे में यह खबर हर किसी के लिए जरूरी है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर 500 रुपए की नोट को लेकर एक खबर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 500 रुपए का नोट नहीं लेना चाहिए, जिसमें हरी पट्टी आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर के पास ना होकर गांधी जी की तस्वीर के पास होती है। जब इसकी जांच की गई तो फिर पीआईबी फैक्ट चेक में यह खबर फर्जी निकली। आरबीआई के अनुसार दोनों ही तरह के नोट में कोई बदलाव नहीं है और दोनों ही नोट मान्य हैं, यानी कि दोनों ही नोट इंडियन गवर्नमेंट ने जारी किया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को फर्जी बताया है। इसीलिए अगर आपके पास 500 रुपए का ये वाला नोट है, जैसा कि आपको पहले बताया गया, वैसा ही नोट है, तो फिर आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि हम आपको समय समय पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फर्जी खबरों के बारे में जानकारी देते हैं। जी हाँ, देते रहते हैं, जिससे लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। आपको बता दो कि इससे पहले भी कुछ ऐसे ही दावे किए जा चुके हैं, जिसे बाद में फर्जी करार बता दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि 5, 10 और 100 रुपए के पुराने नोट बंद होने वाले हैं। जैसा ही यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होने लगी थी, तब प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो की तरफ से एक ट्वीट जारी किया गया था, जिसमें यह मैसेज को फर्जी बताते हुए कहा गया था कि आरबीआई की तरफ से ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। ये 5, 10 और 100 रुपए के पुराने नोट बंद होने की पूरी खबर फर्जी है। नए और पुराने नोट दोनों ही चलन में रहेंगे और ये चलते रहेंगे। जो भी मैसेज वायरल हो रहे हैं इससे रिलेटेड ये सब फर्जी है, गलत है। दोस्तों क्या आप भी ज्यादा देर तक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं? अगर इसका जवाब हाँ में है तो फिर यह खबर भी आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ, ज्यादा देर तक फोन का इस्तेमाल करना आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। जी हाँ, आप अनिद्रा और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका दिमाग सही से काम करना ही बंद कर दे। जी हाँ, एम्स की रिसर्च में यह खुलासा हुआ है। इसके अलावा आपकी कई ऐसी दूसरी आदतें भी होगी जो दिमाग पर बुरा असर डाल सकती है। तो आइए इन आदतों के बारे में और इससे हमारे दिमाग पर होने वाले असर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फोन ज्यादा इस्तेमाल करने से आपको कई तरह के नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि आपको ट्यूमर भी हो जाए। जी हाँ, एम्स की रिसर्च के अनुसार ज्यादा देर तक फोन इस्तेमाल करने से ब्रेन ट्यूमर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा नींद न आने और फिर डिप्रेशन की बीमारी भी हो सकती है। इससे आपके दिमाग पर काफी नकारात्मक असर पड़ सकता है। उसके बाद आपको बता दो कि अगर आप सुबह में नाश्ता नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि सुबह नाश्ता नहीं करने से आप पर क्या असर पड़ेगा। तो आजकल ज्यादातर लोगों की जिंदगी बहुत भाग दौड़ भरी है। ऐसे में कई बार जल्दी के कारण वो नाश्ता नहीं करते हैं। अगर आपके साथ ये अक्सर होता है तो फिर आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप सुबह नाश्ता नहीं करते हैं तो दिमाग को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, जिस वजह से दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। अब बात करते हैं ज्यादा नमक खाने वालों के बारे में। तो आप भी उनमें से एक हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा नमक खाने की वजह से कई तरह की समस्याएं हो सकती है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि खाने में सीमित मात्रा में नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब उन लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पेट भर भर करके खाते हैं, जी हाँ, जरूरत से भी ज्यादा खाते हैं। तो उन लोगों के लिए यह खबर भी बेहद जरूरी है। जी हाँ, कुछ लोग जब खाना खाते हैं तो स्वाद के चक्कर में खाने की सही मात्रा का ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। जी हाँ, वे शरीर की जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। ऐसा करना शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है। जी हाँ, इससे न सिर्फ आपका वजन बढ़ता है बल्कि आपके दिमाग के काम करने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है।
पड़ता है। ज्यादा कैलोरी होने की वजह से याददाश्त जाने की समस्या भी कुछ लोगों में देखी गई है। दोस्तों, बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से पैसा लेकर मकान का काम पूरा नहीं करने वालों पर अब गाज गिरने वाली है। बिहार सरकार द्वारा ऐसे लोगों को अब नोटिस भेजा जा रहा है जिन्होंने सरकार से पैसे लेकर भी मकान का काम अभी तक पूरा नहीं किया है। जी हां, अगर नोटिस भेजने के बाद भी मकान निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जाएगा तो ऐसे लाभुकों के ऊपर अब सरकार कार्रवाई भी करेगी। यानी कि अगर आपको सरकार की तरफ से आवास निर्माण करने के लिए, घर बनाने के लिए पैसे मिले हैं, अगर आप घर नहीं बनाते हैं उस पैसे को किसी और काम में लगा देते हैं तो फिर आप पर गाज गिरने वाली है। जी हां, आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को 3 किस्तों में योजना का पैसा दिया जाता है। जी हां, इस योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए सरकार के द्वारा 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1,30,000 रुपए की राशि दी जाती है। इस राशि भुगतान में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% की हिस्सेदारी निभाती है। जिन लाभुकों को नोटिस भेजा जा रहा है वह ऐसे लोग हैं जो सरकार से पहली या फिर दूसरी किस्त तक ले चुके हैं लेकिन मकान का काम नहीं किया है। जी हां, मकान का काम अधूरे में छोड़ चुके हैं। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक 32,60,978 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 26,87,000 आवास के लिए स्वीकृति दे दी गई और 26,51,000 लाभुकों को पहली किस्त जारी कर दी गई है। लेकिन अभी तक केवल 20 लाख आवास ही पूरे हुए हैं। इसे पूरा करने के लिए अब सरकार ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में पहली बार पेट्रोल के दाम ने शतक लगा लिया है, यानी कि पेट्रोल का दाम 100 रुपए पार कर गए हैं। जी हां, 30 मई को पटना में पेट्रोल की कीमत 28 पैसे से बढ़कर 100 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर हो गई है। जी हां, शनिवार को अब पेट्रोल की कीमत भी 34 पैसे वृद्धि के साथ 100 रुपए 14 पैसे लीटर हो गई है। इसके साथ ही डीजल की कीमत भी 36 पैसे वृद्धि के साथ 93 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर हो गई है। पटना में पेट्रोल और डीजल का ये सर्वोच्च स्तर है। जी हां, वही राजधानी पटना में नई परेशानी बारिश ने बढ़ा दी है। शुक्रवार की रात भारी बारिश से शनिवार को एग्जीबिशन रोड में स्थित एचपी पेट्रोल पंप से पेट्रोल की जगह पानी निकलने लगा। इससे कई लोगों की गाड़ी भी खराब हो गई है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश सरकार गांव की सड़कों को स्कूल से जोड़ने की तैयारी कर रही है ताकि स्कूल तक जाने में छात्र छात्राओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना ना पड़े। जहां खबर के अनुसार बिहार सरकार बिहार के करीब 3,000 गांवों को नई सड़क से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। जहां इसको लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जहां बहुत जल्द इन गाँवों में सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आपको बता दो कि इस नई सड़क के दौरान सरकार स्कूलों में सड़क से जुड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिक्षा विभाग ने चरणबद्ध तरीके से बिहार के सभी माध्यमिक विद्यालयों तक पक्की सड़क का निर्माण कराने का फैसला किया है। इसके लिए कई विभागों की मदद ली जा रही है। दोस्तों, बीती रात हुई तेज बारिश के कारण पटना के सबसे बड़े दूसरे अस्पताल एनएमसीएच में पानी घुस गया। जी हां, अस्पताल के कई वार्डों में बारिश का पानी घुसने से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वार्ड में घुसे पानी को निकालने के लिए सुबह से ही अस्पताल के कर्मी डटे हुए हैं। जी हां, हालांकि इस दौरान वार्ड में मरीजों की संख्या कम देखने को मिली। यहां ज्यादातर बेड खाली मिले। जी हां, वार्ड में पानी घुसने के बाद मरीजों को हो रही परेशानियों को देखते हुए उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। जी हां, इस दौरान आईसीयू वार्ड में भी बारिश का पानी देखने को मिला। जी हां, आईसीयू वार्ड में पानी आ जाने के बाद वहां भर्ती मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। जल जमाव से अस्पताल कर्मी, मरीज और मरीज के परिजनों को भारी परेशानी हो रही है। जी हां, हालांकि अस्पताल कर्मी बारिश के पानी को निकालने में जुटे हुए हैं। जी हां, एनएमसीएच अस्पताल में जल जमाव से निपटने की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद भी अभी भी यहां जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। दोस्तों, फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जी हां, अब पंकज त्रिपाठी की आवाज आप नशे से दूर रहने के लिए बनाए गए संदेशों में सुनेंगे। बिहार के एनसीबी अधिकारियों ने जब इस पहल के लिए पंकज त्रिपाठी को संपर्क किया तो वे झट से राजी हो गए और उन्होंने एनसीबी के लिए संदेश भी रिकॉर्ड किए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में नशे के कारोबार को रोकने के लिए जब जांच की गई तो बड़े बड़े नामों के इसमें खुलासा हुआ, जिससे इस इंडस्ट्री की जमकर बदनामी हुई। जी हां, ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाने के लिए एनसीबी ने अब एक्टर्स को ही फेस बनाने की मुहिम शुरू कर दी है।
दोस्तों एक बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से सामने आ रही है, जहां बिजली गिरने से 2 लड़कियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। यह घटना हथौड़ी थाना क्षेत्र के बरहद गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चियां बगीचे में आम चुनने के लिए निकली थी। यह तभी गरज के साथ बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से दोनों बच्चियों की जान चली गई। यह मृतकों में 15 वर्षीय दीपा कुमारी और 16 वर्षीय नेहा कुमारी शामिल है। दोनों की मौत के बाद गांव में कोहराम मच गया है। दोस्तों बिहार में राजनीति हमेशा चर्चा में रहती है। बिहार राजनीति के चश्मे से देखे तो सामान्य हालात भी बदले से नजर आ रहे हैं। जी आजकल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंख विरोधियों के लिए चर्चा का विषय है। आंख का इलाज कराने हुए दिल्ली क्या गए, तरह तरह की चर्चाओं को हवा दे गए। जी कोई इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देख रहा है, तो कोई भाजपा को आंख दिखाना बताया जा रहा है। कोई मोदी विरोधियों की जुटान का हिस्सा समझकर बयान जारी कर रहा है। यह दिल्ली में ऑपरेशन हो गया है और वे स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, लेकिन राजनीति के चश्मे वाले लोग अभी भी अलग तस्वीर देखने को टिकटिकी लगाए बैठे हैं। यह दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार की हवा बन चुकी है। 2 साल पहले जब मोदी सरकार बनी थी तो साथ में रहने के बाद भी एक कुर्सी मिलने के कारण जदयू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ था। अब बिहार में चुनाव जीतने के बाद जब कम सीटें पाकर भी नीतीश मुख्यमंत्री बने हैं, तो सरकार में शामिल लोगों की बात उठने लगी है। यह बात उठाई जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद ने। यह दावा कम से कम 2 पद का है। इस दावेदारी को लेकर भी तमाम अटकलें लग रही है, क्योंकि इधर भाजपा और जेडीयू के रिश्ते भी ऊपरी तौर पर ही मधुर दिख रहा है। इसीलिए विरोधी साथ टूटने को हवा दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जेडीयू के शामिल होने से ऐसी अटकलों पर विराम लग जाएगा। इसीलिए ही जदयू अध्यक्ष ने 2 बार सार्वजनिक तौर पर इसका दावा किया है। ऐसे में जब अपनी आंख का इलाज कराने मंगलवार को नीतीश कुमार दिल्ली निकले, तो इस बात को हवा मिली कि आंख तो बहाना है, असली मकसद तो मोदी से मुलाकात है। हालांकि लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता ललन सिंह ने स्पष्ट भी किया था कि नीतीश मोदी से मिलने नहीं बल्कि इलाज कराने के लिए जा रहे हैं अपने आंख का, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं। रामचंद्र बाबू का बयान उस पर भी भारी पड़ा। आखिर में जाते समय नीतीश कुमार को स्पष्ट करना पड़ा है कि वे इलाज के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन राजनीति में मेल मुलाकात तो होती रहती है। यह कहकर भी वे अर्ध विराम की मुद्रा में भी सब कुछ छोड़ गए। अब गुरुवार को उनका ऑपरेशन हो गया है और दिल्ली में उनकी अभी तक कोई भी गतिविधियां इसके अलावा नहीं है। फिर भी सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई है। इधर चाचा से दांव खाए चिराग पासवान अब भाजपा से भी दुखी नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश का विरोध करने और फिर खुद को मोदी का हनुमान साबित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब विरोध के बावजूद भी ना तो नीतीश कुमार की कुर्सी ही वे छीन पाए और न ही अपना आधार बना पाए। उन्हें विश्वास था कि भाजपा उनके साथ खड़ी रहेगी। इधर चाचा पशुपति कुमार पारस ने 6 में से 5 सांसदों के बल पर संसदीय दल के नेता पद से उन्हें बेदखल करके पार्टी पर ही दावा कर दिया, तो चिराग की नींद टूटी और अब वे भाजपा से भी नाराज हैं। दोस्तों पटना के पार्कों में घूमने के लिए अब हर बार टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना प्रवेश शुल्क दिए ही अब पार्क की सैर की जा सकती है। इसके लिए अब विशेष पास बनाया गया है, जिसे बनाकर लोग कभी भी पार्क के अंदर जा सकते हैं और जब तक चाहे वह अंदर सैर कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक के समय को छोड़कर पूरे दिन पार्क की सैर की जा सकती है। कोरोना के दूसरे लहर ने जब बिहार को चपेट में ले लिया, तो फिर सरकार ने प्रदेश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया। इस क्रम में बिहार के सभी पार्कों को बंद कर दिया गया था। वहीं अब जब कोरोना का लहर धीमा हुआ है और संक्रमण पर लगाम लगा गया है, तो फिर पार्कों को भी सशर्त खोल दिया गया है। हालांकि पाबंदियां अभी भी लागू है। वहीं लोग अब पार्कों में भी टहलने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों लंबे समय बाद बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पद अब भरे जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है और बहाली की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। जहां छठे चरण यानी कि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया तेजी से चल रही है, वहीं एसटीईटी रिजल्ट जारी होने और फिर मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद अब माध्यमिक स्कूलों में भी शिक्षक बहाल हो जाएंगे। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मानकों को पूरा करने में अब सरकार जुट गई है। यही वजह है कि सरकार ने जहां लक्ष्य रखा है कि 15 अगस्त तक छठे चरण यानी कि प्रारंभिक स्कूलों में कुल 92,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, वहीं अक्टूबर माह तक हर हाल में माध्यमिक स्कूलों में यानी कि 37,440 शिक्षकों की बहाली भी पूरी हो जाए। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी अपने विभाग के अधिकारियों के साथ 4 बार बैठक भी कर चुके हैं। उन्होंने शिक्षक बहाली को लेकर अधिकारियों को समय सीमा के भीतर टास्क पूरा करने का निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की माने तो 7वें चरण में 37,440 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिनमें 25,270 माध्यमिक और 12,170 उच्च माध्यमिक के शिक्षक बहाल होंगे।
दोस्तों, बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार बिहार के सभी पंचायतों में बस पड़ाव बनाने जा रही है। यह खबर के अनुसार बिहार सरकार ने जिले के डीएम को जगह तय करने का जिम्मा सौंपा है। यह बिहार सरकार के आदेश के बाद बिहार के पंचायतों में करीब 1000 जगहों पर बस पड़ाव बनाने पर काम चल रहा है, जिनमें से 371 पड़ाव बनकर तैयार हो गए हैं। आपको बता दें कि नीतीश सरकार 2 साल के अंदर सभी बस पड़ाव को तैयार करने का फैसला किया है। जब परिवहन विभाग ने पहले चरण में 500 बस पड़ाव बनाने की योजना पर काम करना शुरू किया था, जिसमें 371 बस पड़ाव बन गया है। जी वहीं 123 बस पड़ाव बनाने का काम किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने दूसरे चरण में भी 500 ग्रामीण इलाकों में बस पड़ाव बनाने का फैसला किया है। यह बहुत जल्द काम शुरू कर लिया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। बस पड़ाव पर यात्रियों को बैठने की भी व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों, कामगारों को दिल्ली ले जा रही बस सोमवार की रात ट्रैक्टर से टकरा गई। इस दौरान बस में सवार 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। यह घटना अररिया नगर थाना क्षेत्र के गौरी चौक के पास हुई, जहां सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। बस पूर्णिया से अररिया होते हुए दिल्ली जा रही थी। यह घटना के बाद NH57 पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। यह घटना की सूचना के बाद अररिया नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा और जाम को हटाने में जुट गई। जहां एक घायल यात्री सरफराज ने बताया कि वे लोग पूर्णिया से दिल्ली जाने के लिए बस पर सवार हुए थे। इस बीच यहां पर अचानक घटना घट गई। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।